गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन ठाकुर है और आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये क्लास 7th है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, हमें जब भी कुछ क्वांटिटी बतानी होती है तो हम नंबर का यूज करते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत पुराने समय में नंबर नहीं हुआ करते थे। उस टाइम में लोग पत्थरों से गिना करते थे। अब पत्थरों से कैसे गिनेंगे? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय में एक चरवाहा था, ठीक है। अब जब वो उसका काम क्या होता है, वो सुबह निकलते हैं भेड़ों के साथ, उनको फिर घुमा के और शाम को अपने बाड़े में आ जाते हैं। तो जब एक दिन जब चरवाहा शाम को आया तो उसे लगा कि मेरे कुछ भेड़ गुम हो गए हैं, मेरे कुछ भेड़ कम है। तो उस टाइम गिनती नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें लगा कि अब कैसे गिना जाए। फिर वो पहचान तो लेते थे अपने भेड़ों को, पर वो गिन नहीं पा रहे थे। अगर जिसके पास ढेर सारे भेड़ हों तो उनके पास गिनती तो आते नहीं थे, उनके नंबर सिस्टम तो उस टाइम था नहीं। तो वो क्या करते थे, वो अपने पास अपने जेब में कुछ पत्थर रखते थे। जितने उनके पास भेड़ होते थे उतने ही पत्थर रखते थे। शाम को जब वो अपने बाड़े में वापस आते थे तो वो एक भेड़ को अंदर भेजते थे बाड़े में और एक पत्थर को अलग निकाल के रख लेते थे। ऐसे ही वो करते थे जब तक वो सारे भेड़ों को ना डाल ले। तो उस तरह से वो गिनते थे, किससे? पत्थरों से। ऐसे ही कुछ लोग फिंगर्स से गिनते थे, कुछ स्टिक्स से गिनते थे। तो उस टाइम के बाद उस टाइम तक गिनती नहीं थी। फिर किसी को रियलाइज़ हुआ कि भाई अब हमें गिनती होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो जब पेन और पेपर का इन्वेंशन हुआ तो फिर नंबर सिस्टम भी बन गए, सिंबल्स भी बन गए ये गिनती के, ठीक है। नंबर सिस्टम बना। अब नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ये टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में देखो, हम जो कंप्यूटर में कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये क्या है? देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो गिनती यूज होती है 0 से 9 तक की, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही सिंबल यूज होते हैं। तो देखो, बेस क्या होता है, अभी हम बेस के बारे में बात करते हैं। जब गिनती बनी तो उसको सिंबलाइज करने के लिए कुछ सिंबल्स भी बने जिससे उनकी क्वांटिटी बता पाए हम, ठीक है। तो कितने एक नंबर सिस्टम में कितने सिंबल हैं उसी को बेस कहते हैं। अ नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वेरियस वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी वो डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हैं। तो जो सिंबल्स बने उनको बेस कहते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जो गिनती यूजुअली जो यूज करते हैं उसमें 0 से लेके 9 तक के सिंबल हैं, ठीक है। डिजिट्स हैं, सिंबल बोल सकते हैं, डिजिट बोल सकते हैं। 0 से 9 तक के लेकर 0 से 9 तक के सिंबल्स बनाए हैं। तो कितने हैं ये? 0 से 9 10 है। तो इसका बेस कितना हुआ? 10। अब बेस को ही रेडिक्स भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेस को रेडिक्स भी कहते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 0 से 9 तक के सिंबल्स यूज होते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें दो सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल होते हैं यूज, 0 से 7 तक को लेके ही रिप्रेजेंट करते हैं सारे नंबर्स को। और हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, ठीक है। तो अभी हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। देखो, जो बाइनरी सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस 10 होते हैं, क्योंकि इसकी जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स कितने हैं? 10 डिजिट्स से ही सारी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी होती है वो हम इन 10 डिजिट्स का यूज करके ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो 10 डिजिट्स क्या क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 डिजिट्स से ही हम सारे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल कितने सिंबल्स है इसमें? 10। इसलिए इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हुआ? 10। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज करते हैं, 0 और 1। तो क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, 2 ही डिजिट्स हैं, तो इसलिए इसका बेस कितना हुआ? 2, ठीक है। इसका रेडिक्स कितना हुआ? 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 डिजिट यूज करते हैं, 0
1 2 3 4 5 6 और 7, ये डिजिट्स यूज करके हम जितने भी नंबर होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा सिंबल है वो 8 है, इसलिए इसका बेस या रेडिक्स कितना होगा, 8 होगा। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, 16 होते हैं। इसमें हमारे पास 0 से 9 तक के तो गिनती हैं, काउंटिंग के हैं। उसके बाद हमने ये अल्फ़ाबेट यूज किए हैं, हमने नहीं, मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है ये यूज हेक्साडेसिमल ABCDE और F, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने सिंबल हैं, 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ये 16 सिंबल है, इसलिए इसका बेस और या फिर रेडिक्स कितना है, 16 है। अब जो हेक्साडेसिमल सिस्टम में है 9, ये A को 10 बोलते हैं, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15, ठीक है। अभी देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, बुक्स में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, सम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम यूज हो रहे हैं वो 4 टाइप्स के हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने बताया, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज होते हैं। उसके बाद जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें 2 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 सिंबल्स यूज होते हैं, वो मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, ABCDEF, 0 से 9 के बाद ABCDEF एडिशनल है, ठीक है। अब देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि हम जो भी आज तक हम गिनती में लिखते हैं, जैसे 5319 है, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इसी टाइप से करते हैं, और इसको हम प्रूव करेंगे। देखो 9 है, ये 9 कौन से उस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे है 9। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बेस होता है, यहाँ पे बेस कितना है, 10, ठीक है। जो भी हमारा बेस होता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसलिए इसका बेस कितना है, 10। और ये पोजीशन कौन सी है, पोजीशन 0 है। जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ ऐसी पोजीशन की बात करेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे और हमेशा हम काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले राइट में क्या है, 9, और काउंटिंग 0 स्टार्ट करेंगे। बेस कितना है, 10, 10 की पावर 0 लगा देंगे, यानी 10 बेस की पावर पोजीशन, बेस कितना है 10, पोजीशन कौन सी है, 0, तो 10 रेज टू पावर 0 इनटू में जो डिजिट है हमारे पास 9, यानी यूनिट प्लेस की बात करें तो 9 इंटू में 10 रेज टू पावर 0, यानी 9 इंटू में जो हमारा बेस है उसकी पावर जो हमारा पोजीशन है कितना होगा। जब भी किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 9 इंटू 1 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन चलते हैं, 0 पोजीशन पे थे हम, अब फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। डिजिट क्या है, 1, 1 इंटू 10, क्योंकि हमारा बेस 10 है इसलिए हमने 10 लिया है। पावर कितनी लेंगे, 1 लेंगे पावर। क्यों लेंगे 1, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। ये 0th पोजीशन पे था, ये फर्स्ट पोजीशन पे थे है, तो 10 रेज टू पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, इसलिए इसको हम 10 लिख देंगे। अब ये नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ध्यान रखना। ये है डिजिट 3 है, ठीक है। 3 डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाई बेस 10 पावर 2, क्योंकि हम इस पोजीशन पे ही हैं, पावर 2। 10 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 100, और मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा, 300, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, 3 डिजिट क्या है, 5, 5 इंटू में 10 रेज टू पावर 3, कौन सी पोजीशन पे थे, थर्ड पोजीशन पे, और बेस क्या है 10, इसीलिए हमने बेस रेज टू पावर पोजीशन यानी 10 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 1000। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा, 5000। अभी हमने जो भी ये काउंट किया है, हमने जो ये सॉल्व किया है, इन सबको ऐड करना है अभी हमें, ठीक है। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5319 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे 10 क्यों लिखते हैं, ये हम इसको बेस बोलते हैं, हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा क्यों यूज होता है ये। यहाँ पे बेस लिखते हैं ताकि मिक्स ना हो। अभी समझ में आया है डेसिमल नंबर सिस्टम हमने क्या किया, यूनिट प्लेस को हमने लिया 9 डिजिट,
बेस लिया और उसकी पोजीशन की पावर और उसको हमने मल्टीप्लाई करके 9 निकाला। फर्स्ट पोजीशन पे गए, डिजिट लिया, डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, बेस रेज टू पावर पोजीशन यानी 10 रेज टू पावर 1 जो हमारा 10 आया। सेकंड पोजीशन पे 3 था, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 ये 300 आया। थर्ड पोजीशन पे 5 था, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे था और इसलिए ये 5000 आया। और हमने लास्ट में इन सबको ऐड किया है, ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया 5319। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम कुछ इस तरह से है। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम को देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसको कैसे चेंज करेंगे। बाइनरी नंबर जैसे कि किसी ने बाइनरी नंबर सिस्टम में 11001 लिख रखा है। ठीक है, अब हम इसको क्या समझे, इसने क्या काउंटिंग लिख रखी है, क्या इसने 14 बोल रहा है, 15 बोला है, ठीक है, क्या बोला इसने। तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि हम ज़्यादातर डेसिमल नंबर सिस्टम में बातें करते हैं इसलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है, ये 1 डिजिट क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस। देखो बाइनरी सिस्टम का बेस मैंने क्या बताया था 2 होता है ना। बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होता है 2 क्योंकि इसमें 2 सिंबल होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है और पोजीशन कौन सी है, मैंने कहा था ना हम जब भी पोजीशन की बात करेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे और हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो ये 0th पोजीशन है, इसीलिए बेस रेज टू पावर पोजीशन यानी 2 रेज टू पावर 0 कितना होता है 1। जब भी किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। 1 इंटू में 1 इक्वल्स टू 1। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, डिजिट क्या है 0, पोजीशन कौन सी है फर्स्ट, बेस क्या है 2 रेज टू पावर 1 क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है। 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये होता है 0 ही। ठीक है, 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है 0, अगेन 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है तो अगेन 0 से भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट पे क्या है 1, कौन सी पोजीशन पे है 0 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पे है। डिजिट क्या है 1, बेस क्या है 2 रेज टू पावर 3 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 8 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसकी डिजिट क्या है 1, पोजीशन कौन सा है 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है। 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस यानी बेस क्या है बाइनरी सिस्टम का 2 और पावर कितनी होगी, पोजीशन कौन सी थी 4 तो 4। ठीक है, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 का मतलब होता है 16 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अगेन इन सबको हमें जोड़ना है, जिस तरह से हमने डेसिमल नंबर सिस्टम इन सबको जोड़ा था उस तरह से हम इसको सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16 यह आएगा 16 25। ठीक है, इसने आगे ब्रैकेट में लिख रखा है बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना आएगा 25। ओके, चलो ये था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी मैंने इसका जो फॉर्मूला बताया था कैसे हम ये को कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम जो डिजिट होता है वो लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय बेस रेज टू पावर पोजीशन। अब देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम ना, हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम भी है ना। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जैसे ऑक्टा मतलब क्या होता है 7, ऑक्टल उसमें कितना 8 होता है ऑक्टा मतलब, तो उसमें कितने होंगे 0 to 8 डिजिट होते हैं उसमें, है ना। ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं 0 to 7 8 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस कितना होता है 8 होता है। अब देखो इसमें कोई हम नंबर लेते हैं 7 1 2 6 3, इसमें 8 या 9 नहीं है, ये किस फॉर्म में है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्म में है। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0th पोजीशन देखनी पड़ेगी। मैंने बताया था जब भी हम नंबर सिस्टम में जाएंगे तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे और जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो डिजिट क्या है 3, बेस क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 8, है ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 8, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 है, डिजिट क्या है 3, बेस है 8 रेज टू पावर 0 क्योंकि 0th पोजीशन है 0, 8 की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3।
ऐसे ही अगला है क्या है 6, नेक्स्ट क्या है 6, कौन से क्वेश्चन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। 6 इंटू 8 यानी बेस क्या है हमारा 8 है, तो 8 रेज टू पावर 1 ये आ जाएगा 48। अगेन नेक्स्ट पे जाएंगे, ये सेकंड पोजीशन पे है 2, 2 इंटू में 8 यानी जो हमारा बेस है 8 रेज टू पावर 2 क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, ये आ जाएगा 128। अगेन नेक्स्ट पे जाएंगे तो 1, ये थर्ड पोजीशन पे है, 1 इंटू 8 रेज टू पावर 3 ये 512 आ जाएगा। ये फोर्थ पोजीशन पे है 7, 7 इंटू 8 रेज टू पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 28,672। अगेन बाकी जैसे हमने सभी में किया था नंबर सिस्टम में, उन्हीं नंबर सिस्टम की तरह हमें इन सबको जोड़ना है, ठीक है। और इसके जोड़ने का जो हमारा नंबर आएगा वो एक्चुअल नंबर होगा, यानी डेसिमल सिस्टम में वो एक्चुअल नंबर यही होगा, यानी 71263 का मतलब वो कहना चाहता है 29,363। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम था, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं, सॉरी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं, 1 2 3 सॉरी 0 to 9 होता है, और 8 to ABCDEF तक होता है, ठीक है। तो ये देखो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में और हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे 7 है, यानी डिजिट क्या है 7। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या था 16, क्योंकि इसमें 16 सिंबल्स यूज हो रहे थे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 था, इसीलिए हमने 7 इंटू में 16 रेज टू पावर 0, ठीक है। 0 क्यों, क्या क्योंकि ये 0th पोजीशन पे है। बेस 16 क्यों लिया, क्योंकि वो बेस इसका 16 है। अब 16 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे एफ का मतलब क्या होता है 15, कैसे होता है मैंने बताया था ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ए का मतलब 14, एफ का मतलब 15। तो एफ का मतलब क्या है 15, इसलिए यहाँ पे एफ को 15 लिया है, ठीक है। डिजिट क्या है एफ का मतलब 15, इंटू में बेस यानी 16, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 16 पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। सॉल्व करेंगे तो 240 आएगा। अब नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे जो कि सेकंड पोजीशन है, 0 से अगर हम काउंट करें तो सेकंड पोजीशन है। इसमें क्या है डिजिट क्या है 2 इंटू में 16 रेज टू पावर 2, जाएगा 512, ये 0 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे क्या है ए का मतलब क्या था 10, है ना, 9 के बाद ए था, ए का मतलब था 10, इसीलिए यहाँ पे हमने डिजिट की जगह 10 लिया है, और बेस हमने 16 लिया है, और पोजीशन थर्ड है तो 3 लिया है, ठीक है। पोजीशन ये थर्ड हम 0 से गिन रहे हैं, 0 1 2 3, इसलिए पोजीशन थर्ड है। तो ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 40,960। अगेन इन सबको हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो हमारा एक्चुअल नंबर आएगा वो डेसिमल नंबर है, यानी इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में ये, ठीक है। अगर इस नंबर को हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे A2F7, ठीक है। अब ये बेस क्या होता है, देखो अगर मैं 2 नंबर लिखूं, ठीक है, अगर मैं 2 नंबर लिखूं 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, क्या ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है या फिर ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें क्या क्या है 2 है, तो हम इसको अगर 0 कर दें अब तो हो सकता है। अब इसके दो चांस है कि ये हो सकता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हो सकता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो, या फिर हो सकता है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो। अब हम क्या माने इसे, देखो जब भी कोई नंबर दिया होगा और उसके आगे कोई भी हिंट नहीं होगा कि ये क्या है, तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम मानते हैं। तो इस तरह से इसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम मानना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसके रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना पड़ता है, बेस लिखना पड़ता है। जैसे इसका बेस अगर हम 2 लिख दें 2,
2 क्या है, इस नंबर का बेस है। मैं इस नंबर को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ये। अब देखो, अब तुम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं कह सकते, ठीक है, नहीं इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते हो और ना ही ऑक्टल डेसिमल नंबर, क्योंकि इसका बेस क्या है, 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस, नीचे जो छोटा सा लिखा होता है ना नंबर्स के साइड में नीचे, वो बेस होता है। तो इसका बेस क्या है, 2। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्योंकि 2 किसका बेस, 2 बेस किस नंबर सिस्टम का होता है, बाइनरी। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। अगर इसी का बेस होता 8, तो आप इसे बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं कहते, आप इसे कहते ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। क्यों कहते हैं इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसका बेस 8 है। इसका बेस कितना है, 8, इसलिए हम इसको कहेंगे ये ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। अगर ये 8 की जगह 16 लिखा होता तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16। इसीलिए इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते, हेक्साडेसिमल नंबर बोलते, क्योंकि इसका बेस 16 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो क्या करते, तो इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो आप इसको क्या कहते, देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई नंबर के आसपास बेस उसका नहीं लिखा होता है तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यही कारण है कि आज तक हम जितनी गिनती लिखते हैं उसमें हम बेस नहीं लिखते। तो बेस को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, जैसे कि कोई नंबर है उसके नीचे लिख देते हैं, जैसे ये 10 है तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और मैं इस बात को एक बार फिर से कह रहा हूँ कि बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक है। बेस को और क्या कहते हैं, रेडिक्स कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा नंबर सिस्टम में, बेस पढ़ा, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, अ नंबर सिस्टम ऑफ बेस n हैज़ एग्जैक्टली n डिजिट और सिंबल, यानी अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस 2 है तो उसमें 2 ही सिंबल होंगे। अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस 16 है तो उसमें 16 सिंबल्स होंगे। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे एक 8497 को लेकर एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें इसने 1 पहले यूनिट से किया, फिर 10, फिर 100, ठीक है। 10⁻0 बेस रेस्ट टू पोजीशन मैंने बताया था ना, बेस क्या है 10, पोजीशन क्या है 0। 10⁻1 बेस क्या है 10, पोजीशन क्या है 1। 4 डिजिट इंटू में 10⁻2, 4 डिजिट है, 10 क्या है बेस और पोजीशन 2 है। 8 डिजिट है, बेस 10 है और पोजीशन 3 है। इस तरह से हमने उसको काउंट किया तो ये आया, और इन सबको जब हमने ऐड किया तो ये नंबर सिस्टम आया। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या था, देखो बेस यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10101, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ताकि लोगों को समझ में आए कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको लोग डेसिमल नंबर सिस्टम ना समझें, ठीक है। और इसको हमने कैसे काउंट किया है, 1 इंटू 2⁻0, 2 क्या है बेस, 1 क्या है डिजिट, 1 डिजिट है और पोजीशन, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी फाइंड कर लिया है। 1 इंटू 2⁻0, 0 इंटू 2⁻1, ठीक है, यानी पावर बढ़ती जाती है 0 1 2 3 4, और इसको हम जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो 21 आया। यहाँ पे इसका बेस भी 10 लिखा हुआ है, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये टॉपिक हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक्चुअली में ये बुक में थोड़ा गलत लिख रखा है, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि 10 डिजिट्स होते हैं और 6 लेटर्स होते हैं, जो कि ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF तक। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें थोड़ी गलती है, इसने 0 0 पावर हर जगह 0 लगा रखा है। ये सब हमने देख लिया हेक्साडेसिमल। ऑक्टल, अब हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में जिसमें कि कितने थे, 8 कैरेक्टर थे, है ना। 8 कैरेक्टर मतलब 8 सिंबल थे, 8 डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने वो भी देखा। और बाइनरी अर्थमेटिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी, इस लेसन का ये एक्सरसाइज भी है। इस एक्सरसाइज में पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपसे आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसान है। दूसरा है ट्रू एंड फॉल्स, ये भी हो जाएंगे, जितना मैंने पढ़ाया उसी के बेस पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, आप इसे भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तब करना है। बाकी ये 3 करेक्ट टिक करने वाला, ट्रू फॉल्स, और ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको नोटबुक में करना है। अब सभी बच्चों को कंप्यूटर का नोटबुक बनाना है जिसमें सभी चैप्टर का एक फ्रंट पेज बनाना है। उस फ्रंट पेज पे चैप्टर का नाम लिखना है और एक कोई भी ड्राइंग सी बनानी है, जैसे कि इसमें आप ये बना सकते हो नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। यानी पहले पेज पे एक फ्रंट पेज बनाना है हर चैप्टर का, और उस पर क्या लिखना है आपको, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर का नंबर लिखना है और एक ड्राइंग बनाना है, ठीक है। एक सुंदर सी कॉपी बनानी है और आप सभी बच्चे जो भी क्वेश्चंस लिखेंगे उसको रेड पेन से लिखना है और जो आंसर्स हैं वो ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है।